देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे आपके पार्टनर जो भी है, एज गैप हो सकता है, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आपकी डीपी प्रोफाइल पिक्चर बहुत करीब से निहार रहे हैं और चूम भी रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में रोक के रखना चाहते हैं, थाम लेना चाहते हैं, क्योंकि ये टावर के साथ आया है ये कार्ड। टावर, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है इन्हीं की नादानी की वजह से। ये बड़े नादानी इन्होंने दिखा दी है, उम्र में छोटे हों या बड़े हों, नादानियाँ इनकी कम नहीं होती। और इनकी नादानी के चलते ही आप दोनों ऐसे जुदा हो गए। एक पूरब में जाके गिरा, एक पश्चिम में जाके गिरा। तो इन्होंने, इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से आप दोनों में दरार आ गई या डिफरेंसेस, दूरियां आ गई, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनके इस बचकाने हरकत की वजह से इन्होंने सीरियस होके रिलेशनशिप को हैंडल नहीं किया, ऐसा ही मुझे दिख रहा है, जिस वजह से ऐसे बुरी तरीके से आपकी इज्जत उछाली गई या उछल गई और आप दोनों में सेपरेशन आ गया। और उसके बाद तो ये प्यारी में बढ़ गए आपके, है ना। अब करे तो क्या करे, ये ऊर्जा है उनकी अभी की। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे है टावर का कार्ड, 16 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस एक डिजास्टर आपकी ज़िंदगी से गुजर चुका है ना। एक ट्रॉमा से आप गुजर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आई हैं, बहुत दुख आपने झेले हैं इस इंसान के चलते। इस इंसान के आते ही तबाही ऐसी आई कि आप संभल नहीं पाए, एक के बाद एक इंसल्ट, ट्रेजेडी, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली हैं। एब्यूज़ लैंग्वेज, डिवोर्स, वायलेंस, बहुत सारी तकलीफ़ें आपने अकेले झेली हैं। और ये आपके पिक्चर चूमते रह गए, है ना। इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा ही है आपकी ज़िंदगी में, एक इंसान आया और तबाही मच गई, तो समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एक ही इंसान है जो आपको तबाह कर सकता है और उस तबाही में भी आप आबाद हो जाते हो, है ना। इसलिए कि अपनों की बद्दुआ लगती नहीं है, वो आपको ट्रिगर करते रहते हैं और आप, हो सकता है आपको खाई दिखती हो सामने, मगर उस खाई में कूद कर आपको निकलना आ जाता है कि खाई से कैसे छलांग लगा कर अकेले निकला जाता है। तो ये सब सिखाया आपके पार्टनर नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर ऐसे ही आपके साथ हो रहा है, किसी के शख्स के आने के बाद, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है या हो सकती है, तो बस आप समझ लीजिए आप ट्विन फ्लेम हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? यस, डेविल की एनर्जी है, बहुत झगड़े, मारपीट, एब्यूज लैंग्वेज, डिसऑनर आपको किया होगा। यहाँ पे सेक्सुअल एडिक्शन थे आप पहले, उनके सिर्फ सेक्स भोग का कारण थे। अगर आपने भोगने दिया है तो उन्होंने सिर्फ आपको इस्तेमाल किया, यूज़ किया और दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। अब वो इसी बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, बहुत मिस यूज़ हुआ है आपका। उनकी नेगेटिव एनर्जी, उन पर डेविल सवार था। फैमिली भी ब्लैक मैजिक करती थी और वो खुद भी डेविल थे। जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो डेविल से कम नहीं होती, दूसरा राक्षस, इस कलयुग का राक्षस होते हैं वो। एटलीस्ट फेमिनाइन के लिए तो होते ही हैं, ठीक है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ न्यूमरोलॉजी से, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से, अंक विशेषज्ञ हूँ। इनमें से कोई भी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कुछ भी फ्री नहीं है, सबके चार्जेस हैं, मैं बता दूंगी व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करेंगे तो। यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं
16 नंबर या 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे ये कार्ड तो रोज ही आता है, आप रोज ही देखते हो। ये इंसान हमेशा फैमिली ओरिएंटेड रहता है, बहुत डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टेड रहता है अपनी फैमिली के, अपनी फैमिली को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो अब वो चाह रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करके रखना, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। जो इंसान हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, वो अब आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। मुझे इससे एक बात याद आ गई अपने ही ट्विन की। उन्होंने हाँ, चलिए नहीं बताती हूँ, इस बार नहीं बताती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। चलिए बता देती हूँ, इसलिए जुबान तक आ रहा है, बता देती हूँ। मैं जब अपनी सोसाइटी में सेक्रेटरी थी, तो उनके छत पे बहुत सारे प्लांट थे। छत से प्लांट सब बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि छत खाली कराओ, छत खाली कराओ। जब मैं चार्ज में थी, मैंने छत खाली कराने की कोशिश की, है ना, जो फ़र्ज़ होता है। तो उसी टाइम उन्होंने कॉमन ग्रुप में, उनकी वाइफ ने एक मैसेज किया और कहा, ये हमारा छत इसलिए खाली कराना चाहती है क्योंकि ये मेरे पति से प्यार करती है। अब जब आज तक मैंने उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बोला था कि उन्होंने क्या किया, होता ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उन्होंने ये बोला। देन तो फिर मेरा तो है ना फूट पड़ा। पहले कभी नहीं बोला था, पहले सिर्फ सुनती आई थी। थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, हार्ट चक्रा ब्लॉक था। जब भी उनके अगेंस्ट में कुछ बोलने जाती थी, अंदर सोल रोक लेती थी। इसलिए क्यों, 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं था। तो उस दिन अच्छा सुनाया ग्रुप में। अब जब सुनाया तो उन्होंने डिफॉर्मेशन का केस लगा दिया। डिफॉर्मेशन का केस लगाते ही ऑब्वियसली मैंने कहा पुलिस स्टेशन में जाइए, है ना, ये पंचायत थोड़ी ना है जो ये सोसाइटी के लोग मेरा फैसला करेंगे, पुलिस करेगी फैसला। तो नहीं गए वो, मगर 2 कैमरा कॉरिडोर में लगा दिया अपनी बीवी के प्रोटेक्शन में। इसलिए मुझे ये याद आया, 2 कैमरा, मतलब वो फुलझड़ी को मैं उठा के कहीं पे पटक ना दूँ। वो 100 किलो की, मैं 50 किलो की। उन्होंने सोचा वो मेरी फुलझड़ी को उठा के कहीं, या उनके नाम की मैं सुपारी ना दे दूँ। तो 2-2 कैमरा ऐसे अपने घर के सामने। मगर वो वाइफ बाद में वो मेरा ही प्रोटेक्शन करते थे टेलीपैथिकली, है ना। तो ऐसे ही वो ऐसे ही अपने घर वालों को, सास साली बीबी बच्चा सबको ऐसे, सब सीने से उनके छाती से लगे रहेंगे, ऐसा था। इतना डर, 4-4 लोग रहते थे और मैं डिवोर्स लेकर अकेली बैठी थी। एक इंसान से, 50 किलो के वजन के एक इंसान से 4-4 लोग डरे हुए थे। एक खुद मस्कुराई, उनकी बीवी, उनकी सास, उनकी साली, सारे डरे। मतलब चारों में दम नहीं एक फेमिनाइन से लड़ने का। इसलिए 2-2 कैमरा लाइव टेलीकास्ट देखना है जब मैं अटैक करूंगी, विटनेस होने चाहिए। तो ऐसे वो प्रोटेक्टिव होते हैं। नकली ईगो लेकर घूमते हैं, नकली ईगो लेकर घूमते हैं। नकली पैसों का गुरूर, ये पैसे का गुरूर, ईगो, फैमिली को चूज करना, अब्यूज लैंग्वेज यूज करना, ये जब आप उनसे मिलते हो ये डेविल की एनर्जी में रहते हैं, है ना, कलयुग के राक्षस। अभी 360 डिग्री चेंज हो गए हैं, आपके प्यार में बुरी तरीके से पड़ गए हैं, जिस वजह से अब ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, कैमरा का मुख सामने कर देना चाहते हैं जिससे आपका प्रोटेक्शन हो सके। क्यों, ऐसा क्या है आप में? यस, आप में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस वजह से यहाँ पे 11-11 का साइन है और यहाँ पे द लवर्स आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अब समझ में आ रहा है जिनको वो प्रोटेक्ट करते थे वो कार्मिक है, और आप जिनके अगेंस्ट वो सीना ठोक ठोक कर ऐसे बेवकूफ़ी करते थे, है ना, सीना ठोक ठोक कर आपके लिए खाई खोदते थे, ऐसे ऐसे चूहा की तरह खाई खोदते थे। तो और आप ही उनके असली पार्टनर निकले।
तो जिस वजह से ये अब वहाँ से प्रोटेक्शन हटाकर आप पर सारा ध्यान लगाना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत इनसिक्योर हैं आपके लिए। आप किसी से बात कर लो, 2 मीठे बोल बोल लो, थोड़ा सा गुनगुना लो, उनको लगता है किसके लिए गुनगुना रहे हो, मेरे से तो बातचीत नहीं है। तो ये खुशी की फुलझड़ी आपके अंदर क्यों फूट रही है? इसलिए कि आप जब गाना गुनगुनाते हो उन तक डिलीवर हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि देखिए हर कोई नोटिस नहीं करता है, तो नोटिस करना शुरू कीजिए। जब आप गुनगुनाते हो, आप जो भी गाना गुनगुनाते हो उन तक डिलीवर हो जाता है थोड़ी देर में ही। आपके शरीर के अंदर ही आप अच्छा गाना गुनगुनाओगे तो लहर, खुशी की लहर दौड़ेगी, और आप कोई बेकार गाना गुनगुनाओगे तो लहर नहीं दौड़ेगी, तो उस टाइम गुस्सा उनका दौड़ेगा या दूसरा रिएक्शन होगा। तो ये सब नोटिस करना है आपको। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस 4 नंबर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेकर, पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको किसी से बांट नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड, शादी की कमिटमेंट देंगे, इसलिए कि ऊर्जा यही आ रही है। ये इंसान जिसने बचकानी हरकत की है आपके साथ, आपकी इज्जत को सरे बाजार उछाला है, और हमेशा कभी भी आपकी टांगे खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी टांगे खींचना हो, सबसे पहले यही थे जिन्होंने आपकी टांगे खींच खींच कर आपको चोटी पे चढ़ाया है। तो कभी नहीं भूलना है अपने गुरु को। ये गुरु है आपके मस्कुलाइन, है ना। याद कीजिए गुरु की शक्ल। अभी मैंने गुरु बोला है तो शक्ल याद कीजिए। आप अब अंदर ही अंदर अंतर्मन सोचिए, आपको किसी भी एंगल में गुरु के लिए रिस्पेक्ट या प्यार जाग रहा है। अगर जाग रहा है तो वेरी गुड। आप बैलेंस नहीं हो, आपका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, और नहीं जाग रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, तो समझ लीजिए हार्ट चक्र बिल्कुल टकाटक है, एक्टिव है ना। अगर प्यार उमड़ रहा है तो डिसबैलेंस हो। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस 4 नंबर, शादी की कमिटमेंट, ईगोइस्टिक, है ना, जो पहले हमेशा डेविल की एनर्जी में रहते थे, सेक्सुअली आपको यूज करना चाहते थे, आपकी सिर्फ बॉडी से फायदा उठाना चाहते थे, ऐसे दिखाते थे जैसे कुछ पता ही नहीं है, बहरूपिये की शक्ल बना के रखते थे, डोमिनेटिंग फैमिली ओरिएंटेड दिखाते थे, मगर अंदर अंदर आपके बुलबुले उछलते थे। वो इंसान एम्पेरियर 4 की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्पेरियर 4, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 4 आ गए हैं। तैयार हो जाइए। राहु देव, 3 राहु देव, ये मुझे नहीं पता, कुछ दिनों से रोज 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर शादी का बहुत अच्छा साइन है, 4 और 8, ठीक है। 8 सन के लिए अच्छा नहीं है, सन के लिए अच्छा नहीं है, मगर 4 ये एक साथ आ रहा है, मतलब किसी को बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपके पार्टनर बहुत रईस हैं, या आप दोनों ही रईस हो सकते हैं, और शादी के बाद और रिच हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। कुछ गरा खजाना मिल सकता है। हर फेमिनाइन के लाइफ लाइन के पीछे एक वो होता है, क्या कहते हैं, फिश, मैक्सिमम के हाथों में होता है, ठीक है ना। फिश साइन होगा, फिश साइन एंड एज में रईस करोड़पति के साइन है। अगर करोड़पति अब अभी हो गए हैं तो उससे डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिश साइन सबके होता है फेमिनाइन के, देखिएगा आपके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ छप्पन फाड़ के मिलने वाला है। यहाँ पे सन रीयूनियन, वो भी पॉजिटिविटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। अभी मैं देख रही हूँ 14 मिनट 7 सेकेंड हुए हैं वीडियो। यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पे 19 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पॉजिटिविटी, ये सारी नेगेटिविटी से आप निकल कर कुछ अच्छा होने वाला है। किसकी लाइफ में होने वाला है मुझे नहीं पता, मगर कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे द लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी बनती होगी। लव मैरिज हो सकती है ऑनेस्टी के साथ। यहाँ पे जो कमिटमेंट आ सकता है, आप दोनों की मेजर चॉइसेस सेम होंगी, माइनर में एक पूरब एक पश्चिम होगा। रोमांस, डिज़ायर, सेक्सुअल अट्रैक्शन म्यूचुअल है। एक की सेक्सुअल डिज़ायर होती है तो दूसरे की बॉडी में सेंसेशन हो जाता है ना। यही तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एक अपने घर में सोच रहा है आपको किस करने का,
और आपके पास केस पहुंच जाता है, एकदम रियल वाला केस। एक इंसान सोच रहा है कि अभी मैं हक कर लूँ, थोड़ी देर में ही उनकी बॉडी टच होती है, आपको हक कर लेती है। मतलब आपका सपना साकार करने के लिए ही वो धरती पर आए हैं, ठीक है। तो सपना सोच समझ कर देखिए, ठीक है, सपना सोच समझ कर देखिए, वरना आपके गले का जंजाल बन जाएगा। यहाँ पे फिर से एक रीयूनियन का कार्ड आया है, 1 नंबर। यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड पहले आया है, जो बता रहा है आप दोनों, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, सेपरेशन से गुजर रहे हो, बदनामी बहुत हो गई है, बैंड बजा दिया है उन्होंने इज्जत की। आप डिवाइन क्या आखिरी का कार्ड आया है, जजमेंट, वो भी भगवान से। ये इंसान जिसने बदनाम किया है आपको, वही इंसान आपको सुनाम भी कराएंगे, आपको फेमस भी करवाएंगे, है ना। ये खुद एक्सेप्ट करेंगे कि इन्हें आपसे प्यार है, और पहले दिन भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, हमें तुमसे प्यार कितना। भूल गई गाने के लिरिक्स। चलिए, आज भी है प्यार, कल भी था, और पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो खुद कन्फेस करेंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। यहाँ पे रीयूनियन हो सकता है, बहुत ईगो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये इंसान सेल्फ मेड इंसान है, आप भी सेल्फ मेड हो सकते हो, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। आप भी सेल्फ मेड हो सकते हो। यहाँ पे इन्होंने धूप में, ये जो बियर्ड दाढ़ी है, ये धूप में सफ़ेद किए हैं, उम्र में नहीं। इनकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो, ये अपने बलबूते पर इन्होंने आइडेंटिटी बनाई है। आज जो भी इंपायर है इनके पास, जितना भी है, इनके बलबूते पर है, विरासत में नहीं मिला। ये वॉरियर है, रियल लाइफ के वॉरियर हैं। अगर सच पूछें तो मस्कुलाइन रियल लाइफ के वॉरियर होते हैं। वो बहुत कम मस्कुलाइन होते हैं, जो काम नहीं करते, निखट्टू होते हैं। और वो निखट्टू भी होते हैं, मैंने देखा है, वो फेमिनाइन कुछ नहीं करती, मतलब इस जर्नी पे फोकस नहीं करती। जिनके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉय हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो वो फेमिनाइन मैंने देखा है, वो 10 साल से जर्नी में है। कोई हॉस्पिटल में जॉब करता है, कोई घर में ही है, पेंशन आता है, वो कोई काम नहीं करती। क्यों? उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, कहते शिफ्टिंग की जॉब है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पेंशन आ रहा है मेरे एक्स हस्बैंड से, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उनके मस्कुलाइन ऐसे उनको टॉर्चर करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब किसी के रोके नहीं रुकेंगे अगर आए तो, इसलिए कि अब थर्ड पार्टी की वैल्यू नहीं है, आपकी कदर वो समझते हुए नज़र आ रहे हैं। और डिवाइन टाइमिंग किसी किसी का आ गया है, ऐसा दिख रहा है। मुझे नहीं मालूम ये किसकी रीडिंग है, बहुत आपके पार्टनर बहुत दुखी है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप अंतर मन से दुखी हो उनके कोल्ड बिहेवियर से, और आप भी स्पाई कर रहे हो उन्हें लगातार। आप चाहते हो उनके साथ हैप्पी फैमिली वो आए, और वो आपकी दुनिया बन गए शॉर्ट टाइम में, और आप दे देकर थक गए हो, मगर वो कमिटमेंट नहीं देते, मुंह खोलते ही नहीं हैं, और भागते फिरते हैं आपसे। आप करो तो क्या करो, आप उन्हें रोक भी नहीं पाते हो, उनमें स्ट्रेंथ की कमी देख पाते हो, और आप खुद भी स्टक हो जाते हो। ये किसी और की एनर्जी है, देख लीजिए कौन सी किसकी एनर्जी है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी लाइए, नर्मता लाइए अपने अंदर, मतलब माफ़ करना सीखिए। यहाँ पे ह्यूमिलिटी लाने के लिए बोला जा रहा है, नर्मता लाइए, इतने कठोर मत बनिए, है ना। देखिए मस्कुलाइन को माफ़ करना है। मैं स्टोरी ज़रूर बताती हूँ अपनी जर्नी की, मगर रियल लाइफ में तो मैंने माफ़ कर दिया उन्हें। तो आप भी माफ़ करना सीखिए, उन्हें माफ़ कीजिए, उनकी बातों को याद मत रखिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ जिससे आपको शिक्षा मिले। लॉन्ग वीडियो हो गया है, मैं आज किसी का आंसर नहीं दूंगी, कल दूंगी।